नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के जे जेपी सेतु पर भारी वाहन के परिचालन से काफी नाराज छथि। राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा जेपी सेतु पर भारी वाहन के परिचालन के विरोध केलनि अछि। ओ मुख्यमंत्री से एहि मामला पर बात करे के घोषणा केलनि अछि। राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा अपना आवास पर अन्नपूर्णा भवन में प्रेस वार्ता क खुली चेतावनी दैत कहलनि जे केओ भी व्यक्ति जेपी सेतु पर भारी वाहन के परिचालन के चालू करवावे के कोशिश कर रहल छी, हुनकर मंसूबा कामयाब नहीं हैत। वो कहलनि जे ऐसा न सिर्फ यातायात प्रभावित हैत बल्कि भारी आबादी वाला बस्ती से भारी वाहन के गुजरे से हादसा के संख्या में बेतहाशा वृद्धि भ जायत। आज आपने अखबारों में देखा भी होगा, जो दीघा में जयप्रकाश नारायण पुल उत्तर बिहार को जोड़ रहा है, उस पर ट्रकों के परिवहन को भी चालू करने की बात हो रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ। उसके दो कारण हैं। पहला तो यह रेल और सड़क पुल दोनों हैं और रेलवे के अभियंताओं का भी ये कहना है कि इस पर अगर हेवी ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी तो उसके सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा। और दूसरा यह कि बहुत वर्षों के मांग के बाद, दशकों के मांग के बाद 70 दशक के शुरुआत में गांधी सेतु बना, उसके बाद से लगातार मांग चल रही है कि एक छोटी गाड़ियों के लिए पुल बने। वो पुल बना। अब उस पर भी हम अगर ट्रकों को चलाना शुरू कर देंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि यदि सड़क पुल बनाने की आवश्यकता समझी जाए, जिस पर कि भारी परिवहन हो, तो उसको मनेर और दीघा के बीच में कहीं भी आप बनाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा बख्तियारपुर का पुल और कोइलवर का पुल, ये दोनों लगभग तैयार है। कोइलवर का तो चालू है, बख्तियारपुर का अभी कुछ थोड़ा सा उसमें विलम्ब है, अप्रोच रोड वगैरह का। और कोइलवर में भी जो अभी एक पुराना रेलवे पुल के अलावे एक जो पुल बन रहा है जो सीधे गंगा पुल को भी जोड़ेगा, तो वैसी स्थिति में मैं नहीं समझता हूँ कि ये फिर समस्या रह जाएगी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरुआत भेल। सत्र के पहल दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहन विधानसभा पहुंचला तो हुनका गुलदस्ता दऽ कऽ हुनक स्वागत कयल गेल। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरुआत भ गेल। आई विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहिल दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जखन बिहार विधानसभा पहुंचला तो विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार, जदयू MLC संजय गांधी हुनका फूलक गुलदस्ता दऽ कऽ हुनक स्वागत केलनि। और दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र के पहल दिन MLC संजय पासवान साइकिल से विधान परिषद पहुंचला। शीतकालीन सत्र में विधान परिषद सदस्य संजय पासवान साइकिल से विधान परिषद पहुंचला। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आई पहल दिन शोक संदेश के बाद दोनों सदन के कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर देल गेल। ओतहि कार्यवाही में भाग लेबाक लेल बीजेपी MLC संजय पासवान साइकिल से विधान परिषद पहुंचला। जल जीवन हरियाली मिशन के संदेश दे के लिए साइकिल से विधान परिषद पहुंचल छला। जल जीवन हरियाली के संदेश दैत संजय पासवान अन्य सदस्य सेहो साइकिल से विधान परिषद आवे के आग्रह केलनि।
साइकिलिंग करने वालों को इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। इस तरीके से संजय मैं पुष्कर मानता हूँ कि साइकिलिंग विधानसभा पहुंचते हैं साइकिलिंग और को विधान थोड़ा परिषद के सदस्य हैं और लगातार इस तरीके से उनकी कोशिश जल होती है जीवन हरियाली में कि जल साइकिलिंग जीवन को एक हरियाली बड़ा जो है घटक माना उसे गया है। बताया जाए। जल जीवन इसलिए हमारे हरियाली जो तमाम मैसेज है लोगों से बिहार के मुख्यमंत्री का है आग्रह है पहुंचाने की जो कोशिश है, हमारे इस अभियान उसको को अमली इस जाना अभियान को चाहिए। अभियान को सफल करें। बीसीसी का जो साइकिलिंग प्रमोट करें, साइकिल अडॉप्ट करें, बच्चों को साइकिल दें, बूढ़ों को साइकिल दें, जवानों को साइकिल दें और साइकिलिंग के एक्टिविटी को थोड़ा इंसेंटिव मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहिल दिन ही राजद द्वारा हंगामा कयल गेल। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरुआत दिन ही राजद द्वारा प्रदर्शन और हंगामा कयल गेल। जेएनयू में पुलिस द्वारा छात्र के साथ मारपीट और लाठीचार्ज। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के गिरत स्तर के खिलाफ राजद विधायक बिहार विधानसभा के बाहर हंगामा केलन। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा के सत्र के अवधि बढ़ायल जाय के मांग केलन अछि। विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है और इस विधानसभा का सत्र बहुत छोटा है। ऐसी परंपरा रही है कि शीतकालीन सत्र 5 दिन 6 दिन की ही हुआ करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ये सत्र जो छोटा है इसका औचित्य सरकार यही कहेगी कि छोटा सत्र सब दिन होते रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदली है, समस्याएं आई है, उसका विश्लेषण के लिए और विचार के लिए सत्र की अवधि बड़ा होना चाहिए, इसका हम डिमांड करते हैं। और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद भी आज सत्र में देखे गए। ये महागठबंधन के लिए बड़ी खुशी की बात है और उनके आने से जो एनडीए के लोग अनेक प्रकार की बात बोलते थे, यहाँ तक कि घटिया किस्म का एक कमेंट आया है, वो उसको हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो कमेंट किए हैं उनको कहना चाहते हैं कि अब तो आपको जवाब मिल गया होगा कि वो बाहर नहीं हैं, वो सत्र में शामिल हो रहे हैं। रही बात सत्र के सामने बहुत ज्वलंत उदाहरण है बिहार में, इसीलिए वो सारे जो हमारे समस्याएं हैं उसका निराकरण और ठीक से विचार विमर्श के लिए सत्र बड़ा होना चाहिए था। और उसमें सबसे जो गंभीर मामला है वो है पटना का पानी से डूब जाना। पानी से डूबा, पानी की निकालने की कोई व्यवस्था पहले नहीं थी और व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपया का गोलमाल हो रहा था, उसकी जांच होनी चाहिए। अब अगर गोलमाल नहीं होता और पहले ही व्यवस्था हो जाती तो शायद पटना के वासियों को ये जो वर्षा हुई उसका जो घाटा सहना पड़ा या डेंगू हुआ या और बीमारी का सामना करना पड़ा वो लोग नहीं करते। तो इसलिए यहाँ का प्रशासन का कंसिडर फेल्यूर है। इस चीज़ को विधानसभा के सत्र में बहुत प्रमुखता से लोग उठाएंगे और फिर इसके बाद भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब की भी बात सामने है। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड मुख्यालय पर पैक्स मतदाता सूची में गड़बड़ी के लौकर लोग सब धरना प्रदर्शन केलन। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड कार्यालय गेट के तालाबंदी क पुरनिया पैक्स मतदाता सूची से नाम विलोपित कैल जाय से आक्रोशित ग्रामीण सब पुनः दोबारा प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन केलन। आक्रोशित ग्रामीण सब प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही धरना शुरू कर दिलन। ग्रामीणक आरोप है जे वीडियो ग्रामीण के दावा के आपत्ति मंगौने छला। ग्रामीण सब जखन बड़ी संख्या में अपन दावा आपत्ति जमा कर पहुंचला तो वीडियो प्रखंड से गायब भ गेला, जाहि के बाद देर रात तक ग्रामीण वीडियो के प्रतीक्षा करते रह गला। धरना पर बैसल शिवशंकर यादव जितेंद्र यादव बतौलन जे प्राधिकार एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी वीडियो के पत्र लिख कर मतदाता सूची से बेवजह विलोपित कैल गेल 108 नाम में से निर्धारित अवधि में दावा आपत्ति लेकर नियमानुकूल कार्रवाई करे के निर्देश देने चला, किंतु वीडियो आदेश के अवहेलना कऽ ग्रामीण सबके बात नहीं सुनलन, न ही दावा आपत्ति लेल जा रहा है।
ग्रामीणक कहबै जे जाय लोग के नाम विलोपित कयल गेल हन हुनकर सबके नाम 2014 में मतदाता सूची में दर्ज छल, किंतु वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जानबूझ कऽ बेवजह निजी स्वार्थ के लेल हिनकर सबके नाम मतदाता सूची से विलोपित करवा देलनि। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में आंगनबाड़ी सेविका के बहाली में अनियमितता पायल गेल हन, जिनकर बहाली हेबाक चाही नियमानुकूल हुनका नहीं कऽ कऽ दोसर व्यक्ति के बहाल कऽ देल गेल। बाल विकास परियोजना में फर्जी बहाली के घोटाला चरम पर अछि। मेधा सूची में नंबर 1 के कैंडिडेट के बहाल नहीं कऽ कऽ 2 नंबर के कैंडिडेट के बहाली करे के मामला सामने आयल हन। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड अंतर्गत सिरहा पंचायत वार्ड नंबर 8 में आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका बहाली के लऽ कऽ आम सभा बजायल गेल छल, जाय में काफी हंगामा भेल। पर्यवेक्षिका प्रिया कुमारी आम सभा के लिखित रूप में रद्द कऽ देलनि। माधुरी कुमारी पर्यवेक्षिका पर आरोप लगौलनि, जखन आम सभा रद्द भऽ गेल तऽ बिना आम सभा के मोटा रकम लऽ कऽ कम अंक वाला कैंडिडेट सुमावती कुमारी के सेविका बहाली केना कऽ देल गेल। माधुरी कुमारी के लिस्ट में 1 नंबर पर नाम अछि, अधिक अंक सेहो अछि, ओहि के बावजूद कम अंक वाला के बहाली केना भऽ गेल। सुमावती कुमारी के ससुर वार्ड सदस्य के पद पर सेहो छथि। माधुरी कुमारी आरोप लगेलनि जे सुमावती कुमारी के बहाली फर्जी ढंग से कयल गेल हन, जबकि नियम ई कहैत अछि जे जै घर में जनप्रतिनिधि या जन वितरण विक्रेता छथि ओहि परिवार के कोनो भी सदस्य के सेविका या सहायिका पद पर बहाल नहीं कयल जा सकैत अछि। यदि एहि के बावजूद एहन बहाली कयल गेल हन तऽ निश्चित रूप से ई अवैध बहाली अछि। हुआ तो आम सभा स्थगित किया जा सकता था, क्योंकि उस तरह से उस समय वैसा कुछ नहीं हुआ। हमारी जो अध्यक्ष महोदया थी उनके भी सहमति से चयन पत्र भी दे दिया गया। कार्रवाई समाप्त के बाद इस तरह से क्या तो आम सभा स्थगित होने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती बदसलूकी टाइप करने लगी, वो भी कुछ महिलाओं के साथ मिलके। फिर तो आपने किस रूप में रद्द का साइन करके दिया आपने आम सभा? वो जबरदस्ती करने लगी तो प्रशासन लोग भी बोले कि मैडम अब कोई उपाय नहीं है ना। प्रशासन भी बहुत मात्रा में वहां पहुंचे, बोले कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आगे गाड़ी बढ़ाइएगा तो आपको दिक्कत होगा। फिर पीछे से बहुत मतलब दिक्कत हम लोग को करने लगी, तो जबरदस्ती वो हमसे लिखवाए, जिसकी सूचना मैं मतलब वहां से अपने कार्यालय में आने के बाद अपने कार्यालय को भी दी हूँ, लिखित रूप से दी हूँ। और ऐसे में वो आम सभा स्थगित हुआ ही नहीं, लेकिन उसके द्वारा जबरदस्ती मुझसे लिखवाया गया, वो भी प्रशासन के सामने। पकड़ी दयाल थाना प्रभारी जो हैं उन लोग के सामने लिखवाया गया। उसके बाद फिर उन लोग की ही सहायता से मैं वहां से सही सलामत निकल पाई। बैठक हुआ था ना, तो हम उन लोगों से, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र न रहने की स्थिति में वो लोग मुझ पे बोले कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका नहीं होगा। तो हम बोले कि मैडम जी हमको पता नहीं था कि पिता के जाति से जाति मान्य होता है, कि आप मुझे 15 दिन का समय दीजिए तो आपको अगला बैठक में हम आपको जाति प्रमाण पत्र ला के दे देंगे। बाकी वो मैडम क्या कहते हैं, हमारी एक बात नहीं सुनी और वो उन दूसरे पार्टी का पैसा लेके कि क्या करी थी हमको नहीं पता, उसका चयन कर दी। बाद में वो बोली हमको लिखित करके दी कि ये आपका जो वो है ना स्थगित कर रहे हैं, और अगला डेट जो निकलेगा उसमें आपको क्या कहते हैं दोबारा आम सभा लगाएंगे और चयनित करेंगे। और जिसका रिसीविंग वो मुझे दी थी, इस तरह पूरा लिखे हैं हम। उनका रिसीविंग इसका जो ओरिजिनल है वो मुखिया जी के पास है। बाकी हम पैरा तकते रह गए कि आज आम सभा होगा, अब आम सभा होगा। हम अपने नैयर पे गए, वहाँ से अपना जातीय प्रमाण पत्र बनवा के लेके आए। बाकी यहाँ पर आम सभा के कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। फिर हम ऑफिस में एक दिन गए, ऑफिस में जाने के बाद वो लोग बोले कि आपको जो करना है आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, हम आपका नहीं करेंगे, क्या कहते हैं आपको जो करना है कीजिए, हम अपडेट नहीं निकलेगा, हम बैक डेट में उसका कर दिए हैं। इस तरीके से वो लोग बोला। अब मैं गुजारिश करती हूँ कि जो पकड़ी दयाल के पदाधिकारी है और चाहे मोतिहारी के पदाधिकारी है, इस बात पे सुनवाई करें कि उस जो औरत को एक भी अक्षर लाइन लिखना नहीं आता है, जो एक अक्षर नहीं लिख सकती है, और उसको चयन किया गया है
और उसको 2 अक्षर ना पढ़ने आता है ना लिखना आता है। मैं गुजारिश करती हूँ कि उनको पढ़वा के और लिखवा के देखा जाए कि वो इस लोग योग्य है कि नहीं है। जिसको खुद नहीं आता है वो बच्चों को क्या ज्ञान देगी। अगर मैं गलत हूँ तो कोई वो मुझे वो करे, माने अगर आप उसको भी देखिए कि वो उस लायक है कि नहीं है। बस इतना ही मैं गुजारिश करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, और न्याय के अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। जो भी चयन हुआ है सिरहा का, जो आप बोल रहे हैं मामला माधुरी कुमारी का, वो महिला परिषद महिला श्रीमती प्रिया के ये में हुआ और द्वारा हुआ, नियमानुसार हुआ है, मार्गदर्शिका के अनुसार हुआ है। अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा दरभंगा में धरना प्रदर्शन कयल गेल। अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि प्रदर्शन के माध्यम से मांग कयल गेल जे पैक्स के राशि गबन करे वाला बहादुरपुर देखलू पंचायत के पैक्स अध्यक्ष श्याम भारती, सिमरा नेहालपुर के पैक्स अध्यक्ष कामाख्या नारायण सिंह सहित सब पैक्स अध्यक्ष के गिरफ्तार किया जाए। कृषि के व्यस्त मौसम में किसान के सरकारी दर पर खाद बीज तुरंत उपलब्ध कराया जाए। श्याम भारती और कामाख्या नारायण सिंह को गिरफ्तार करो। बहादुरपुर देखली पंचायत में पैक्स चुनाव कराना होगा। सिमरा नेहालपुर में पैक्स चुनाव कराना होगा। पैक्स अध्यक्ष चुनाव कराना होगा। पैक्स चुनाव स्थगित करना गलत है। पैक्स अध्यक्ष की गलती की सजा किसानों को देना बंद करो। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ धरना दे करके जिला समाहर्ता से मांग करना चाहते हैं कि जितने पंचायत में पैक्स अध्यक्षों ने गबन किया है, सरकारी राशि का गबन किया है, पैसा जमा नहीं किया है, उन सभी पैक्स अध्यक्षों को गिरफ्तार किया जाए, उसे गबन की गई राशि को वसूली जाए और उन पंचायतों में भी चुनाव कराया जाए। पैक्स अध्यक्ष की गलती की सजा पैक्स का चुनाव स्थगित करके किसानों को नहीं दिया जा सकता। किसान पैक्स अध्यक्ष के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने और जिला समाहर्ता ने ये फैसला जो कर रखा है कि जो पंचायत में गबन की राशि है, जो पंचायत डिफॉल्टर है, वहाँ हम नया पैक्स अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराएंगे। मैं समझता हूं कि यह गलत है, यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है, यह किसान जो मतदाता हैं उनके ऊपर हमला है। किसान जो पैक्स अध्यक्ष के जरिए लाभान्वित होते हैं, फायदा पाते हैं, उन फायदा से उनको वंचित करने का ये दुष्कर्म है। इसलिए मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि आप जिसने गलती किया है, पैक्स अध्यक्ष गलती किया है, चोरी किया है, आप उसको पकड़िए, उसको जेल में बंद कीजिए, उसे पैसा वसूलिए, उसकी निजी संपत्ति को कुर्क कीजिए और किसानों को पैक्स अध्यक्ष चुनने और उससे लाभ पाने के अधिकार से वंचित मत कीजिए। जिला में सभी जो पंचायत है वहां पर पैक्स अध्यक्ष का चुनाव करने की कृपा कीजिए। आज बिहार प्रदेश किसान सभा के बैनर तले ये धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस किसान के माध्यम से हम यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर साहब को, बिहार सरकार को कह रहे हैं, जो पैक्स अध्यक्ष के गलती के कारण आप चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। हम कह रहे जो पैक्स अध्यक्ष किसानों का पैसा गबन किया है, खाया है, उसको आप गिरफ्तार कीजिए, उसके पैसा वसूली कीजिए और उसका सजा जो किसानों को दे दीजिएगा, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। इसीलिए मेरा कहना है धरना के माध्यम से, जो चाहे बहादुरपुर दोकली है, चाहे सिमरा नेहालपुर है, चाहे कुशोथर है, चाहे बिंदियोंदामा है, अभी 23 पंचायत में मात्र 8 पंचायत का ही चुनाव होगा। हम कह रहे हैं जो भी पैक्स अध्यक्ष किसानों का पैसा खाया है उसका आप पूर्ति जब्ती कीजिए, उससे वसूली कीजिए। बिहार प्रदेश किसान सभा आपके साथ है। अगर ये नहीं करते हैं तो आज हम एक सांकेतिक एक बात हम किसान सभा के बैनर के तहत हम आपको मांग पत्र दे रहे हैं, आपको हम इस चीज की जानकारी दे रहे हैं, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे जो वहाँ लोकतांत्रिक अधिकार का हनन होगा। भाकपा माले बिहार प्रदेश किसान सभा बर्दाश्त नहीं करेगा। दरभंगा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के मार्फत सौंपल गेल।
दरभंगा में कांग्रेस जिला इकाई द्वारा जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपल गेल। ई ज्ञापन दरअसल महामहिम राष्ट्रपति के नाम से अछि, जाहिमे धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक कर्तव्य एवं भारत पाकिस्तान के काल्पनिक चकाचौंध के भ्रामक तथ्य के बयान पर कुठाराघात कऽ देश के अंदर ही अंदर खोखला करे के आरोप लगायल गेल अछि। ज्ञापन में आरोप लगायल गेल हन जे मंदी और तालाबंदी मौजूदा भाजपा सरकार के पहचान बन गेल अछि। देश के अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर अछि और रोजगार सृजन कोमा में, न नौकरी अछि न रोजगार, और कृषि पर तो मंदी के बुरी तरीका से मार पड़ल अछि। डूबैत अर्थव्यवस्था, घटैत बचत, व्यापार के तालाबंदी और बैंक घोटाला में जनता के पैसा लूटल जा रहा है। पिछला 6 महीना में जीडीपी सबसे निचला पायदान पर पहुंच गए। औद्योगिक वृद्धि अगस्त 2019 में सिकुड़ कर मात्र 1.1% रह गए। कैपिटल गुड्स के वृद्धि भ चुकल है। बैंक के एनपीए यानी बट्टा खाता के राशि बढ़कर 8 लाख करोड़ तक पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज सोनिया राहुल जी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी की अध्यक्षता में आज धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, यदि गिनाने शुरू करेंगे तो कितने दिन बीत जाएंगे। लेकिन अभी जो सरकार, एक बार ये सरकार बनी, ये सबसे पहले झूठी सरकार है। ये झूठ बोल करके सत्ता में आई और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ इस बात पर ये सरकार चलाई 5 साल कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, नेहरू ने कुछ नहीं किया, और उसके बाद दोबारा सत्ता में आई। आप इन्हीं की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि आज तक जब से आज़ाद हुई भारत तब की अर्थव्यवस्था इससे इतनी नीचे गिर गई है कि आज तक इतनी नीचे नहीं गई थी। तो कांग्रेस की सरकार में अर्थव्यवस्था इतनी नहीं गिरी थी। अब ये दोबारा जो सरकार में आई है, एक तो पहले आप देखे हैं कि वोट जो जनता ने दिया उसके साथ भी फ्रॉडिज्म किया गया। जनता ने वोट किसी को दिया और फ्रॉडिज्म करके कंप्यूटर में गोरख धंधा करके कहाँ वोट चला गया। दूसरी बात, इन्होंने बेरोजगारों को ठगा। 15-15 लाख रुपया हर के खाते पर देंगे। एक भी बेरोजगार को तो 1500 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन बेरोजगारी आज इतनी चरम पर है कि पीएचडी वाले विद्यार्थी आज भटक रहे हैं रोजगार के लिए। और आपने देखा होगा कि पटना में एक नाइट गार्ड का ये हो रहा था, जिसमें पीएचडी और एमबीए किए हुए छात्र उसमें फॉर्म भर रहे थे। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। बैंक से लुटेरे जो है किसान को और गरीब को 10-20 हजार रुपया लोन मिलने में परेशानी हो रही है। लेकिन करोड़ का करोड़ घोटाला करके उनके कलीग और रिश्तेदार जो सारे गुजरात से आते हैं, सारे लोग करके और घोटाला करने के बाद एयरपोर्ट तक और विदेश भेजने तक का जिम्मेवारी सरकार की होती है। और फिर ये झूठ बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। तो ये कांग्रेस करके दिन रात सत्ता में आती है। मुझे तो लगता है कि अब इनके घर में बच्चा भी पैदा होगा तो ये कहेंगे नेहरू सरकार का हाथ है, कांग्रेस पार्टी का हाथ है। राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर संपूर्ण भारतवर्ष के कांग्रेस जन यह भारत सरकार द्वारा आर्थिक आपातकाल लाने के खिलाफ देश में जबरन भारतवर्ष के बैंकों का जमा सुरक्षित राशि लेकर अपने पूंजीपति मित्रों को उपहार देने के खिलाफ, देश में बेरोजगारी की सीमाएं चरम पर पहुंचने के खिलाफ, देश में उद्योग धंधा के मंदी के कारण आज हम लोग दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के लोग इस सरकार को, इस बाहरी गूंगी सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार के लिए ये इलेक्टोरल बाउंड जो लाए हो, इस बाउंड को वापस लो। एआईसीसी के निर्देश पर आज यह धरना आयोजित है। धरना केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित है। देश को आर्थिक बदहाली की ओर जो यह सरकार ले जा रही है। नोटबंदी, जीएसटी के बाद देश की अर्थव्यवस्था का जीडीपी जो पहले 9-10% था गिर के 4% पर आ गया है। कहीं नौकरी नहीं है, सारे काम धंधे ठप होते जा रहे हैं, देश आर्थिक गर्त में जा रहा है। उसी के खिलाफ में यह धरना आयोजित है। धरना से पहले पर्चा वितरण का कार्यक्रम था, नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम था, अब प्रदेश स्तरीय रैली है और राष्ट्रीय रैली है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से वर्तमान में केंद्र सरकार के बरखिलाफ
विगत 6 साल के दरमियान इन्होंने देश में एक झूठी अफवाह फैला के कभी हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान ये नारा दे के लोगों को ठगने का काम किए हैं और अपने जाल में लेके सरकार चला रहे हैं। आज 6 साल के दरमियान में जो सरकार ने देश को आगे बढ़ाया था, आर्थिक स्थिति में, रोजगार में, उत्पादन के क्षेत्र में, तमाम विकास के क्षेत्र में जो उन्होंने कांग्रेस सरकार ने इस देश को जो आगे बढ़ाने का काम किया था देश और विदेश में, आज 6 साल के दरमियान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश में आर्थिक मंदी से गुजर रही है। देश बेरोजगारी से भयंकर मुद्दा से गुजर रही है। आर्थिक बदहाल स्थिति है। उत्पादन तमाम ठप है सारे जगह, लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रही है। ये तमाम मुद्दा को लेके हम कांग्रेस जन आज देश से लेके प्रदेश और जिला स्तर पर हम लोग ये आंदोलन के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को अवगत कराने का काम इस धरना के माध्यम से कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सरकार ने जो कांग्रेस ने यहाँ विकास की गति बढ़ाई थी 6 साल में उन्होंने इस बढ़त को कम करके देश के सामने में बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ये तमाम मुद्दा हम लोगों के बीच में ला दिया। इसकी कई कांड में संलिप्त रियाज अंसारी के पुलिस आई गिरफ्तार कर लेलक। लहरियासराय थाना द्वारा कई कांड के अभियुक्त रियाज अंसारी उर्फ सूर्या के आई गिरफ्तार कर लेल गेल। गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरा कर रियाज के जेल भेज दिल गेल। क्या नाम है आपका? रियाज अंसारी सूर्या। बाबूजी का नाम? बाबूजी का नाम सर के फैयाज अंसारी। घर? लहरियासराय। महाराजगंज लहरियासराय ना? हाँ, महाराजगंज लहरियासराय। पूर्व में आपका आपराधिक इतिहास है? केस को फंसा देना। अभी आप बेल पर में हैं? जी। उत्पाद विभाग द्वारा भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद कयल गेल। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद कयल गेल। 432 लीटर ई शराब एकटा महिंद्रा गाड़ी से बरामद भेल। एहि मामला में अमित कुमार और राम बाबू शाह के गिरफ्तारी से हो भेल हन। शराब कहाँ से गिरफ्तारी हुई? 432 लीटर नेपाली देसी शराब गुप्त सूचना के आधार पर गाड़ी का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। जब तक माल उतार रहा था ड्राइवर भागने में सफल हो गया। 2 आदमी पकड़ाए, इसको मैं गिरफ्तार किया। वहाँ पर कहाँ पर से? नीम पोखर रोड पर। कितना लीटर? 432 लीटर। पिछला सप्ताह शुरू भेल श्यामा माई मंदिर में नवाह यज्ञ आब अपना चरम के तरफ बढ़ रहा है। श्यामा माई मंदिर में हर वर्ष आयोजित होने वाला नवाह यज्ञ पिछला सप्ताह शुरू भेल। आब धीरे धीरे ई नवाह यज्ञ अपना चरम के तरफ बढ़ रहा है और जेना जेना नवाह यज्ञ के समापन नजदीक आयल जा रहा है, भक्तक तादाद में बेतहाशा वृद्धि देखल जा रहा है। एहि नवाह यज्ञ में खासकर महिला सब के संख्या काफी मात्रा में देखल जा रहा है। एहि नवाह यज्ञ के खासियत ये जे एहि नामधुन में भाग लेबाक लेल न सिर्फ बिहार बल्कि अगल बगल के राज्य के भक्त और नेपाल और भूटान तक के एठाम मंडली पहुंचैत अछि और श्यामा नामधुन में भाग ल कऽ अपना आप के सौभाग्यशाली समझै छथि।
SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।